ऋषि ने कैसे किया 1000 साल तक संभोग। पुरानी काल में वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ और महाऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर हुआ करता था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करनी शुरू की। वह तपस्या में इतने लीन थे कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषियों को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उन्हें स्वर्ग के सिंहासन से अलग ना कर दे, और इसी डर के कारण इंद्र ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नाम का अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने अप्सरा को अपनी सारी योजना बताई। इंद्र की योजना के अनुसार परमलोचना पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गई। परमलोचा जब ऋषि कंडू के सामने पहुंची तो ऋषि कंडू उसके रूप और सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए और उसी अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए और गुफा के अंदर 100 से अधिक वर्ष तक अप्सरा परमलोचा के साथ भोग विलास करते रहे। जब 100 वर्ष बीत गए तो एक दिन अप्सरा परमलोचना ने ऋषि कंडू को कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा कीजिए। अप्सरा ने मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा लोक पर रुकने को मान गई और फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 साल वर्षों बाद एक दिन परमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए और बोले, हे देवी, अभी कुछ दिन और रुक जाती। इसी प्रकार कई 100 वर्ष बीत गए। जब भी अप्सरा परमलोचा स्वर्ग लोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वह उसे किसी तरह मना लेते। अप्सरा ऋषि के श्राप के डर से कुछ ना कह पाती। उधर महर्षि के कामवासना में लिप्त होने से अप्सरा की प्रति प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी परमलोचा उनके पास आई और कहा, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा, हे भदे दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। परमलोचा मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्ष में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदना नहीं की करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले कि हे भद्रे, नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है, लगता है कि तुम मेरे साथ उपहास कर रही हो। तब परमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुझे मेरे साथ रमण करते कितना समय बीत चुका है? तब परमलोचा ने बताया, आपका मेरे साथ भ्रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने 9 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान रह गए और बोले कि हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं तुम्हारा साथ एक दिन ही रहा हूँ।
तब पर परमलोचा बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने पर आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना सत्य बताती हूँ, परंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? परमलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था कि उन्होंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। परमलोचा की ऐसी वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए कि मुझे धिक्कार है, मेरा धर्म नष्ट हो गया। स्त्री को तो काम उपजाने के लिए ही रचा गया है, जिससे मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग मेरा समस्त जीवन कर्तव्य नष्ट हो गया। इसलिए हे पापनी स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया। महर्षि को इस तरह क्रोधित देखकर परमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। बार बार फटकारे जाने पर परमलोचा आश्रम से निकली तथा आकाश मार्ग में जाते समय उसने अपना सारा पसीना पेड़ के पत्तों में पोंछा। वह सुंदरी वृक्ष के पत्तों में पसीना पोंछते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने जो गर्भ परमलोचा में स्थापित किया था वो भी अप्सरा के रोम छेंद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गए। तब उस गर्भ को वायु ने इकट्ठा किया तथा वृक्षों ने उसे ग्रहण किया और सूर्य अपनी किरणों से पोषित करने लगा, जिससे वह धीरे धीरे बढ़ने लगा तथा समय पूर्ण होने पर उस विसर्ग में मिरिसा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्य देव और वायु के भी पुत्री कहलाती। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय